हैं, दीन दुखी की ममता की हैं। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी की ममता की हैं। पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं अधिकारों का संबोधन, सम्मानों का उद्बोधन हूं। मैं भारत का संविधान हूं, सीएचएस से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, सीएचएस से बोल रहा हूं। जब कोई भूखा मरता है, मेरा मन क्रंदन करता है। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाए गांधी। मैं भारत का संविधान हूं, सीएचएस से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, सीएचएस से बोल रहा हूं। सुप्रभात। विश्व के बृहत्तम लोकतंत्र के सबसे सजग और सबसे सशक्त नागरिकों को एक सजग और सशक्त नागरिक का प्रणाम। मैं सुधांशु रघुवंशी, कक्षा 11वीं कला वर्ग का छात्र, आज इस तिथि विशेष पर यानी कि भारत के संविधान दिवस पर आप सभी के सम्मुख अपना व्याख्यान लेकर उपस्थित हूं। मित्रों, निश्चित रूपेण भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, किंतु आज ही के दिन 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित एवं अधिनियमित किया गया। मित्रों, भारत के संविधान के बारे में जानने से पूर्व यह कदाचित आवश्यक है कि हम भारत को समझ लें। मित्रों, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किंतु यह लोकतंत्र किसके दम पे है? यह लोकतंत्र भारत के संविधान के दम पे है। भारत का संविधान मात्र एक किताब नहीं है, अपितु वह पुंज है जो भारत के लोकतंत्र में लगातार प्राण फूंकता रहता है, प्राणवायु देता रहता है। मित्रों, यह भारत का संविधान है। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 300 से अधिक बुद्धिजीवियों ने तमाम कार्य किए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सर बेनेगल, बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि आदि महापुरुषों ने जो कार्य किया वो हम सब के लिए अविस्मरणीय है। किंतु भारत का संविधान इसलिए महान नहीं है क्योंकि इतने महान लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया, अपितु तो इसलिए महान है क्योंकि भारत के संविधान का पालन करने वाले 135 करोड़ देशवासी भारत में भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। मित्रों, गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भले ही दुनिया का सबसे सुंदर संविधान हो, सबसे अच्छा संविधान हो, किंतु तब भी यह निरर्थक रहेगा जब तक हमारे पास इसका पालन करने वाले, इसका आदर करने वाले देशवासी न हो। और आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय संविधान का सम्मान करने वाले कम से कम 1000 साथी तो हमारे साथ खड़े हैं। मित्रों, भारतीय संविधान तमाम परीक्षाओं से उभरा है, निखरा है, और भारतीय न्यायपालिका ने भारतीय संविधान की समय समय पर उचित व्याख्या की है, जिससे भारतीय संविधान और भी सुदृढ़ हुआ है। मित्रों, भगत सिंह कहते थे कि मृत व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति अपने विचार कभी नहीं बदलते हैं। भारतीय संविधान इस परिप्रेक्ष्य में बेहद शानदार साबित हुआ। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। इसका प्रमाण यह है कि भारतीय संविधान आज के 70 लगभग 72 वर्षों में जीवित बना हुआ है। वह क्यों? क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। जहां पर देश के अन्य संविधान, जापान हो, रूस हो, नेपाल हो, तमाम दशकों में कई बार संविधान का पुनर्लेखन हो चुका है, वहीं पर 70 वर्ष पुराना संविधान आज भी सुदृढ़ता से भारत में खड़ा है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। मित्रों, तमाम सत्ताधीशों ने भारतीय संविधान को अपने अनुसार बदलने का प्रयास किया है। इन दोनों सत्ताधीशों को भारतीय संविधान ने वह मुंह की खिलाई है कि उस पर दिनकर लिखते हैं, मिट्टी सोने का ताज पहने खिलाती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने खिलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मित्रों, भारत के उद्देशिका में, भारत के संविधान के उद्देशिका में यह वाक्य है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके आंतरिक मामलों में कोई बाहरी शक्ति, कोई विदेशी शक्ति कभी दखल नहीं दे सकती है। एक समाजवादी, अर्थात जहां पर संसाधन और आय का समतामूलक वितरण किया जाता है। पंथ निरपेक्ष, यानी कोई समुदाय, कोई धर्म कभी भी राज्य के किसी गतिविधि में दखलंदाजी नहीं करेगा। तत्पश्चात भारत एक लोकतांत्रिक, अर्थात जहां की सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की ही है, और अंततः भारत एक गणराज्य है जहां का उच्चतम पद, राष्ट्रपति का पद, एक वंशानुगत पद नहीं है, अपितु एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। और अंततः सारी शक्तियां भारतीय संविधान की, भारत की जनता के लोगों में ही, भारत के लोगों में ही निहित है। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, चूंकि समयाभाव है, बस यही व्याख्यान का समापन करता हूं और महावीर प्रसाद मधुप जी की ये पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हम भारत के श्रेष्ठ नागरिक,
हमें मान भारत का, हम भारत के श्रेष्ठ नागरिक, हमें मान भारत का, गीता वेद कुरान हमारा, संविधान भारत का। अटल हिमालय जैसे हम कर्तव्यों के पालन में कभी किसी के लिए न रखते वैर भावना मन में, कभी किसी के लिए न रखते वैर भावना मन में, कभी किसी के लिए न रखते वैर भावना मन में। गाता है विश्व आज भी सुयश गान भारत का, गीता वेद कुरान हमारा, संविधान भारत का, गीता वेद कुरान हमारा, संविधान भारत का। सत्य अहिंसा के सुमनों की सुरभि यहाँ फैली है, नहीं किसी के पास विषमता की चादर मैली है। सत्य अहिंसा के सुमनों की सुरभि यहाँ फैली है, नहीं किसी के पास विषमता की चादर मैली है। सदाचार से युक्त हमारे जीवन की शैली है, भरी स्नेह सौजन्य संपदा से सबकी फैली है। राष्ट्र प्रेम का है प्रतीक हर नौजवान भारत का, राष्ट्र प्रेम का है प्रतीक हर नौजवान भारत का, गीता वेद कुरान हमारा, संविधान भारत का, संविधान भारत का। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।